इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। सागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। समय सागर नाम, समय सागर नाम हम प्राणों से भी प्यारा है। मेरे जीवन का उजारा है विद्यासागर नाम। आचार्य श्री जी के पर काल सिद्धों या आचार्य सागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ। जिनके जीवन की हर चरी बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागमिका वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रोमाचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामनिंद्र अत्र अवतर संभो षटिति आवाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि करना। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग देश की वैतरणी अभी तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदी काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। नेवांश जी बड़कुर कृपया सामने आ जाए। नेवांश जी, रमेश जी प्लास्टिक परिवार। क्रोधानल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया। निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया। संसारी ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को आया हूँ। ओम रोमाचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामनिंद्र भवातो विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। श्री मुकेश जी केवलारी वाले परिवार। मुकेश जी केवलारी। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत को भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोमाचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामनिंद्र अक्षय प्राप्ताय स्थान निरूपामिति। श्री जिनेन जी लालाजी परिवार। जिनेन जी लालाजी परिवार। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमाचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामनिंद्र काम बण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। श्री सचिन जी, संजय जी सिद्ध एंटरप्राइजेस परिवार कृपया समक्ष आ जाएं। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा बहु से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोमाचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामनिंद्र शुद्ध रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। नागपुर नगर गौरव मनीष निसंग सागर जी की गृहस्थ आश्रम का पहलवान परिवार कृपया समक्ष आ जाएं। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रोमाचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामनिंद्र मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। श्री महेंद्र जी बैसाखिया परिवार।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए प्रभु चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामि। श्री महेंद्र जी रूपाली परिवार, श्री राहुल जी बहेरिया परिवार। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामनिंद्राय मोक्ष बल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। सकल दिगंबर जैन समाज हैदराबाद, सकल दिगंबर जैन समाज हैदराबाद। को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य भगवंत गुरु श्री समय सागर जी महामनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। मुंबई से आए हुए श्री श्रीकांत जी परिवार, मुंबई से श्री श्रीकांत जी परिवार। बाबों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आए, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाए। हे तपो मूर्ति है, आराधक है, योगी सर है, महासंत है, अरुण काम ना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे, आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाल रहे, विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे, आचार्य समय सागर गुरुवर चरण अर्घ हम चढ़ा रहे, जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूला है, श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का लार करो, ये समय सागर गुरु यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामनिंद्राय एवं त्रिन्युन्नव कोटि मुनीश्वरेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त है, जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। स्वाहा। बोलो शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आज पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र दान करने का महान सौभाग्य जिन परिवारों ने प्राप्त किया है, ऐसे श्री नेवांश, अविनाश जी, रमेश जी, बड़कोर प्लास्टिक परिवार कृपया समक्ष आ जाएं। बाकी सभी लोग कृपया स्थान दे दें। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री अंकुर जी आलिया, इनकम टैक्स कमिश्नर, इनके परिवार से उनकी माता जी एवं उनके परिवारजन दिखाई दे रहे हैं, वे भी कृपया आएँ और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र दान करें। श्री मुकेश जी केवलारी परिवार वे भी आ जाएं। श्री मुकेश जी केवलारी परिवार कृपया वे भी आ जाएं। इसके उपरांत हमारे ट्रस्ट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के एक प्रमुख दानदाता श्री जिनेन्द्र जी लालाजी परिवार कृपया वे भी सपरिवार आएँ और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। इसके उपरांत आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है, श्री कैलाश जी सेठी। ये हमारे पूज्य गुरुवर के उस समय के भक्त हैं जिस समय हम में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे श्री कैलाश जी सेठी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। दशम प्रतिमाधारी, ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, किंतु उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके जिन शासन की प्रभावना में अपना सर्वस्व योगदान दिया है, ऐसे श्री कैलाश जी सेठी परिवार कृपया समक्ष आएं और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। श्री कैलाश जी सेठी परिवार, कलकत्ता। मुंबई से हमारे बीच श्री श्रीकांत जी सपरिवार यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये एक इतनी अच्छी व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि जो भी आज की जो एक नाइलाज बीमारी, जो कैंसर जो बीमारी चल रही है, इनके जितने भी पेशेंट्स मुंबई में जा रहे हैं,
इन्होंने अपनी तरफ से जो भी पेशेंट्स मुंबई में आ रहे हैं उनकी रहने की, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था वहां पर करवाई है। ऐसे श्री श्रीकांत जी मुंबई से सपरिवार पधारे हैं, कृपया वे भी आएं और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री श्रीकांत जी मुंबई परिवार। अब हम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करके यह निवेदन करते हैं, हे आचार्य भगवान, हम सभी अज्ञानियों को अपने अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। यद्यपि यह पंचम कलिकाल है, किंतु षष्ठम काल आने के पूर्व जो ये काल चल रहा है, इस काल में भी पुण्य के अर्जन करने के लिए साधन सामग्री काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। गुरुदेव ने भी ये बात कई बार अपने मुख से बात कही कि साधन सामग्री पर्याप्त है, साधना करने वालों की कमी है। साधना की ओर जिसकी दृष्टि होती है उसका मन बहुत जल्दी केंद्रित होता है। जल्दी क्यों होता है केंद्रित? क्योंकि उस साधक की दृष्टि या उसका जो लक्ष्य है वो मात्र एक मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य बना करके चलता है, इसलिए उसका मन अन्यत्र नहीं जाता और बाकी सबका मन अन्यत्र ही जाता है। इरादा क्या है? किस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, रुकना किसी को भी नहीं, क्योंकि इसी का नाम संसार है, इसी का नाम परिणमन है। वह परिणमन रुक नहीं सकता, काल कभी भी रुकता नहीं। कुछ ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को सुरक्षित रखने का भाव मन में आता है। वो क्या है? जैसे समझने के लिए एक फ्रिज है, हैं? शायद सभी व्यक्तियों के घर में फ्रिज होंगे। उस फ्रिज में फल सुरक्षित रहते हैं, ऐसे आपकी धारणा है। ठीक है, धारणा आपकी अच्छी है, क्या अच्छी नहीं ये बता दो। वह फल फ्रिज में रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन काल वहां पर भी पहुंचा है और काल के माध्यम से वह फल कब तक सुरक्षित रहेगा? उस वातावरण में रखने से कुछ समय के लिए वह काम में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल 2 साल के लिए भी वह सुरक्षित रह जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काल के माध्यम से प्रत्येक वस्तु का परिणमन जारी है।
तो ऐसे स्थिति में यह जो पर्याय मिली है, मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका सदुपयोग करने के लिए ये अवसर है। काल बहुत अल्प है ये कहा गया, और श्रुत का कोई पार नहीं है ये भी कहा गया। अंतो नत्य सुधीनम, श्रुत का अंत नहीं, और कालोथो, काल स्तोक है, बहुत अल्प है, और वयम च दुर्मेहा, हमारी जो बुद्धि है हम दुर्मेधस हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। इसलिए उतना ही सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। अल्पकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देवों में सागरोपम आयु होती है, भोग भूमि में पल्लोपम आयु होती है, किंतु वर्तमान में इस कर्म भूमि में हम और आप जी रहे हैं तो अल्प आयु है। कितनी मैक्सिमम आयु कितनी होगी? 90, 95, वो भी विरल ही है। औसत निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 70 तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा और बस रिटायर्ड हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। अब सोच लो, मान लो हम 70 मान के चलते हैं तो 70 साल में 35 साल तो रात के निकल गए। गणित तो लगाओ, 70 साल की उम्र किसी की है भी तो 35 साल तो रात में निकल गए, 35 साल दिन के हैं, और उसमें भी बाल्य अवस्था की काल अलग है, वृद्धावस्था का काल अलग है, और किशोर अवस्था का काल अलग है, और जो बीच का जो युवा अवस्था का काल, यंग एज जिसको बोलते हैं, वो कितना है? 10-15 साल भी नहीं, और उसके पीछे संघर्ष चल रहा है। हाँ, अब क्या कर लोगे? किसके साथ संघर्ष कर लोगे? उसमें लाभ क्या है? समय का सदुपयोग करने के लिए आचार्यों का बार बार कहना है, कभी भी मृत्यु सामने आ सकती है। आपने सोचा है, कभी चिंतन तो किया करो, आपके साथ तो प्रबंध है, प्रबंध के साथ जीते हैं आप लोग, और प्रबंधकारिणी कमेटी भी है, पक्की बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी संसार में जीव हैं जिनके लिए रहने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं, आवारा घूम रहे हैं। पशु जंगल में हैं, वन्य पशु भी हैं, और शाकाहारी पशु भी उसी स्थान पर रह रहे हैं। रात में प्रतिदिन उनको नींद नहीं आती, सामने मृत्यु खड़ी है, कभी भी मरण हो सकता है, कभी भी अपने ऊपर किसी के द्वारा हमला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन के बारे में आपका क्या सोच विचार है? उनकी जीवन की रक्षा कौन कर सकता है? हम और आप नहीं कर पाएंगे, वहां पर जाना ही मुश्किल है? तो उनके बारे में तो सोचो, अपने बारे में सोचो, कितना सोचना चाहो। ज्यादा सुख सुविधा की बात करते हैं तो उसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, तो धर्म करने के लिए अवसर मिलेगा कहाँ? देखते 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 सारे बाल पक जाएंगे, सफेदी आएगी। गुरुदेव ने कहा था, बाल्य अवस्था आती है चली जाती है, और किशोर अवस्था आती है वो भी चली जाती है, युवा अवस्था आती है वो भी चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है वो भी चली जाती है,
और वृद्धावस्था आती है तो ले जाती है, उसके बाद कोई अवस्था नहीं है। ये सब पक्की बात है। और दूसरी बात ये और कहना चाह रहा हूं, कोई अनिवार्य नहीं है जिसके लिए जीवन मिला है वह वृद्धावस्था में ही उसका मरण हो। कभी भी इमीडिएट भोजन कर रहा है, मुख में ग्रास है और बस हार्ट फेल हो गया, क्या पहले से जाना था? कोई जानकारी थी उसको? कोई इंफॉर्मेशन था? कुछ भी नहीं। तो इसको बोलते हैं कि ये बुलबुले की भांति है। जल में बुलबुले उठते हैं, कभी भी वो फूट सकते हैं, फूटेंगे वो। इसलिए जब तक यह जीवन अस्त को नहीं प्राप्त होगा, उसके बीच में हमें सावधानी के साथ प्रत्येक समय यदि हमारे परिणाम पवित्र रहेंगे, प्रत्येक समय पंच परमेष्टि की आराधना में हमारा उपयोग लगा रहेगा, तो निश्चित रूप से सद्गति मिलेगी। हाँ, सद्गति है क्या वस्तु? अपने हाथ में है। हम अपने परिणामों के माध्यम से ही भविष्य का निर्माण करते हैं, और निर्माण करता हम स्वयं हैं। शायद किसी के सामने ये प्रसंग रखा होगा, फिर से रख रहा हूं, यदि नहीं सुना है तो सुनने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन ने कहा कि महाराज, गुरुदेव के लिए कहा उन्होंने कि महाराज, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कहती है कि आप भविष्य जानते हैं, क्या यह सही है क्या? तो गुरुदेव ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानता हूं भविष्य। अच्छा, आप हाथ जानते हैं? हाथ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, भविष्य में ही जानता हूं। कैसे महाराज? सुनो, जो एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है, निश्चित जेल होगा, यही उसका भविष्य है। उसका भविष्य यही है। जिसने पाप किया है वह अधोगति का पात्र बनेगा, यही उसका भविष्य है। भविष्य बताने की क्या आवश्यकता है? वर्तमान में जो हमारी जीवन शैली है, जिस ढंग से हम जी रहे हैं, किस आसक्ति के साथ जी रहे हैं, क्या इसके ऊपर ही पूरा भविष्य टिका हुआ है। प्रत्येक समय हम सावधानी के साथ, परोपकार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो अपने ऊपर भी परोपकार दूसरे के द्वारा होगा। हम अपने ऊपर उपकार चाहते हैं और दूसरे के ऊपर हम उपकार करना नहीं चाहते हैं। समस्या ये जाती है। हमारे लिए तो सहयोग मिले, किंतु हम दूसरे के लिए सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे के लिए दो। गुरुदेव ने एक बहुत मजे की बात कही है कि वर्तमान की ऐसी स्थिति है, देने के नाम पर धक्का तक नहीं देना चाहता, क्योंकि उसमें भी देना होता है। अब सोचो, विचार करो, मतलब देने की बात नहीं, लेने की बात है, देना नहीं। बहुत कठिन काम है। दूसरे के लिए सहयोग नहीं, अपने लिए कोई देना हो तो दे, ये ठीक नहीं। परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, तो एक दूसरे के हित की बात को लेकर के कुछ सहानुभूति के साथ जीवन जीना चाहो तो उसके माध्यम से स्वयं का कल्याण नेट है। सामने वाले का जो कल्याण होगा वो उसके ऊपर निर्धारित है। हम करें अनिवार्य नहीं, किंतु उसके निमित्त से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि हमें धर्म ध्यान करना है दूसरे के निमित्त से। दूसरे के निमित्त से हम अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। आप प्रवचन सुनो या न सुनो, मुझे तो
स्वाध्याय करना है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? उपदेश है ना। ये उपदेश भी एक अपने आप में एक स्वाध्याय का अंग है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश रूप एक स्वाध्याय है और मैं करता रहता हूं। कोई आकर के बैठ जाए तो उनको भी हम सुना देंगे। नहीं है तो अपना स्वाध्याय हो जाएगा। हमारा 1 घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। टाइम पीरियड थोड़ी बंधा हुआ है। तो आपका समय भी 15 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि वस्तुतः जीवन का क्या मूल्य है इसको समझते हुए बहुत अल्पकाल मिला है, उसका पूरा का पूरा सदुपयोग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोग प्रवचन की अपेक्षा अथवा तत्व चर्चा को सुनते हुए धर्म ध्यान के साथ समय को व्यतीत किया है। इसी प्रकार जो भी अपना शेष जीवन है वह जीवन भी धर्म ध्यान के साथ व्यतीत हो, इसमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। क्योंकि मन के माध्यम से ही परिणामों में उज्ज्वलता निर्मलता आती है और मन के माध्यम से ही कालुष परिणाम भी उत्पन्न होते रहते हैं। मन में जो कलुषता आती है उसमें अलग निमित्त होता है जो कि वह आश्रव के लिए कारण माना जाता है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति चेष्टाएं होती हैं, यदि वो चेष्टाएं हैं अशुभात्मक होती हैं तो उसके माध्यम से मन में कलुषता आती है, उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है और शुभ चेष्टाओं के माध्यम से पुण्य का संचय होता है। हमें मात्र पुण्य का संचय नहीं करना, इसलिए कहा जा रहा है पुण्य का संचय कषाय की मंदता के कारण होता रहता है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु विषयों की आकांक्षा से ऊपर उठ करके जो निधान के अभाव में जो पुण्य संचित होता है वह पुण्यान बंदी पुण्य माना जाता है। वह परंपरा से मोक्ष के लिए कारण सिद्ध होता है और उसके माध्यम से ही गुणस्थान का विकास भी होता है और कर्मों का आश्रव भी भूमिका के अनुरूप होता रहता है, निर्जरा भी होती रहती है। पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य का संचय ये दोनों जो होते हैं
वे विषयों की आकांक्षा से जब हम ऊपर उठ कर के प्रभु की अथवा गुरु की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से ये परिणाम सामने आता है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग के अनुरूप कहा था कि परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं। एक परिणाम का अर्थ भाव और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट। हाँ, मतलब अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है, अर्थात अपने परिणाम ही रिजल्ट के लिए कारण है। उन्होंने एक बात और कही थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि साधन महत्वपूर्ण है, किंतु साधन से भी और कोई महत्वपूर्ण वस्तु है क्या? देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेने से आत्मा की उन्नति होती है, उत्थान होता है। लेकिन देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेते हुए भी यदि उद्देश्य कर्मक्षय को लेकर के यदि है तो वो सारे साधन आपके लिए विकास के लिए शुद्ध होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यद्यपि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, ये बिल्कुल क्लियर है, किंतु ये जो साधना की जाती है उसके पीछे जो अभिप्राय है वह साधन से भी महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा था। किमर्थम, ये कार्य हम जो कर रहे हैं, धार्मिक जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन आप लोग करते होंगे। मंगलाचरण के रूप में जो पंक्ति दी है उसमें मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया गया है, जो कि कर्मरूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं अथवा जिन्होंने भेद दिया है और विश्व के समस्त तत्वों की ज्ञाता हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को मैं नमस्कार करता हूँ, किंतु अंतिम चरण में प्रयोजन उस चरण में बताया जा रहा है, मैं भगवान की वंदना करूं तो क्यों करूं? उनकी वंदना करने से लाभ क्या है? उन्हें हम क्यों वंदना करें? उनकी पूजन अर्चन की बात हम क्यों करें? उनकी स्तुति क्यों करें? यह महत्वपूर्ण है, करना मात्र महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है। कई बार इस प्रकार के मोक्ष मार्ग के साधनों को उपलब्ध किया होगा। अपने ही परिणामों को पवित्र बनाते हुए अनेक प्रकार के जो मोक्ष मार्ग संबंधी जो साधन सामग्री हैं उनको उपलब्ध करने के उपरांत भी अभी तक इस धरती पर हम घूम रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? स्वर्गों में भी अकृत्रिम चैतालय होती है, वर्णन उसका भी आगम ग्रंथों में मिलता है। रत्नमयी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर, वह तुंग जो जिनालय हैं वे भी कृत्रिम नहीं हैं। अकृत्रिम जिनालय में 500 धनुष की ऊंचाई जिसकी है, ऐसे रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन भी संसारी प्राणी ने अतीत में न जाने कितने बार कर ली हो, उसके बाद भी परिणाम उसके पवित्र नहीं हो पा रहे हैं। यदि
पवित्रतम परिणाम होते तो यहाँ पर संसार में पुनः परिभ्रमण उसका क्यों हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य को लेकर के आराधना की है, इसको ध्यान में रखने की बात है। करना निषेध नहीं। देव गुरु शास्त्र की आराधना करने से कर्मों का संवर होता है, अर्थात आश्रव रुकता है, किंतु अभी तक रुका क्यों नहीं? बार बार गुणस्थान का विकास हो सकता है और पतन भी होता है। ये अप डाउन क्यों? परिणामों में निश्चित रूप से अंतर आता रहता है। उद्देश्य, यदि हम कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक विकास होगा, आत्मिक शांति मिलेगी। किंतु आत्मिक शांति के साथ जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक शांति को भी चाहता है, फिर वह आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मानसिक शांति भी अलग है, मानसिक सुख अलग है, शारीरिक सुख अलग है। देवों में या देवगति में चतुर्निकाय देव हैं और उनमें किसी भी प्रकार से शारीरिक दुख उत्पन्न नहीं होता है। वहाँ पर कोई रोग इत्यादि नहीं होते, वहाँ पर कवलाहार भी नहीं है, केवल मानसिक आहार, वो भी प्रतिदिन नहीं है। इसके बाद भी मानसिक दुख उन्हें इतना होता है, जो हीन जाति के देव होते हैं वे हमेशा संक्लेश का अनुभव करते हैं। हमेशा का अर्थ बाहुल्यता को लेकर के कहा जा रहा है। सौधर्म इंद्र है और सौधर्म इंद्र के अधीनस्थ कितने देव हैं? असंख्यात देव देवांगनाएं हैं। उन्हें जो सुख उत्पन्न हो रहा है और सौधर्म इंद्र के साथ तुलना करेंगे तो मेरे ख्याल से बूंद के बराबर सुख का अनुभव हो रहा है। इतना सुख सौधर्म इंद्र को मिल रहा है। ये क्यों? पूछो अपने आप को थोड़ा सा। उन्हें इंद्र पद क्यों मिला और बाकी सारे देव पर्याय को प्राप्त करते हुए भी ये हीनता का अनुभव, दीनता का अनुभव क्यों कर रहे हैं? ये कर्म का ही एकमात्र परिणाम है, रिजल्ट है। अतीत में जो पेपर लिखा था वह रिजल्ट सामने आ रहा है। अवधिज्ञान आदि के माध्यम से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है उन्हें कि देखो हमने भी साधना की है और इन्होंने भी साधना की है, किंतु इनकी साधना का और हमारी साधना का आपस में यदि तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर रिजल्ट को लेकर के मिल रहा है। रत्नत्रय की आराधना जिन्होंने की है, मात्र कर्म क्षय के प्रयोजन को लेकर के जिन्होंने साधना की है, उसके माध्यम से 7 से पुण्य का अर्जन होता है। रत्नत्रय की निरंतर साधना और निर्दोष साधना करते हुए काफी समय व्यतीत किया। बीच में कर्म के उदय के कारण अनेक प्रकार के उपसर्ग भी सहन करने पड़े। परिचय और उपसर्ग ये दोनों गुरुदेव का कहना था कि मोक्ष मार्ग जो रास्ता है वह कहाँ से निकलता है? वो परिचय और उपसर्ग के बीच में से ही वह मोक्ष मार्ग निकलता है।
क्या करना है? मोक्ष मार्ग पर चलना है महाराज। चलना है तो पहले ये सोच लो, उपसर्ग और परिचय सहन करना पड़ेगा। यदि करने की कैपेसिटी सामर्थ्य हो तो कदम उठाओ, नहीं हो तो जहाँ है वहीं पर रह करके जो साधना कर रहे हैं निरंतर उनकी आराधना करो। जो साधक हैं उनकी आराधना करने से भी भविष्य उज्जवल होता है। स्वयं साधना नहीं कर पा रहा है, किंतु जो साधक हैं उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनकी पूजा आदि के माध्यम से भी वह पुण्य का संचय करता है। तो इसलिए ये जो जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं उसके पीछे उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है, जिसको एम बोलते हैं। आप क्या लक्ष्य बनाया आपने, लक्ष्य के अनुरूप परिणाम निकलेगा। कुछ दिन पूर्व में ही यह दृष्टांत सुनाया था और पुनः सुना देता हूँ, क्योंकि बाहर की बहुत सारी जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है, कि वह रावण है जो कि अर्धचक्री है वो। हाँ, उसके पास भी वैभव है, वैभव की कोई कमी नहीं है। सुना था हमने कि रावण के पास कितनी रानियां हैं? 18,000 सुन रहे हैं, हो सकता है। तो 18,000 रानी एक से एक सुंदर है, अप्सरा को मात कर रही होगी, इसके बाद भी आसक्ति बनी हुई है, विषयासक्ति, और उसकी दृष्टि किस ओर जा रही है? सीता की ओर उसकी दृष्टि है। इससे और कौन सा निकृष्टतम परिणाम होगा जो अधोगति का पात्र बन रहा है जिन परिणामों के द्वारा? सोचो, विचार करो। और वह शांतिनाथ जनालय में जाकर के, हमने सुना था कई बार गुरुदेव के मुख से, और शांतिनाथ भगवान के जनालय में जाकर के स्फटिक मणि हाथ में ले रखा है, माला स्फटिक मणि की, और शांतिनाथाय नमः इस प्रकार मंत्र का जाप कर रहा है। इस जाप के माध्यम से पुण्य का संचय हो रहा होगा महाराज। हाँ ठीक है, हमने पहले ही कहा था पुण्य का संचय बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु शांतिनाथ भगवान का जाप करते हुए भी उसका उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण है। जाप क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो? जाप कर क्यों रहे आप? भावों में पवित्रता होगी, आप कह सकते हैं, रिजल्ट सामने आने वाला, ये ध्यान रखो। शांतिनाथाय नमः इस प्रकार जाप करते हुए भी उसका इंटेंशन जो है वो क्या है? अब ध्यान से सुने कि बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए वह जाप कर रहा है। और बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करके करना क्या है? सीता का लाभ हो, और सीता का लाभ आसानी से संभव नहीं, और उसमें राम बीच में खड़ा है, और राम को परास्त करने के लिए, हालांकि परास्त नहीं होगा, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, इसी को बोलते हैं अज्ञात भाव है, इसी को अज्ञात बोलते हैं।
मदात प्रमादात व अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा। विषय की ओर दृष्टि जब जाती है, जब संसार विषयों में डूबता है, उसे ये भान नहीं रहता कि मैं कार्य क्या करने जा रहा हूँ और इसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, यह भी उसकी बुद्धि में बात नहीं आ रही है। यही वहाँ पर घटना घट रही है। रामस्य मृत्युर्भवेत, राम की मृत्यु हो, राम को परास्त किए बिना मैं सीता का लाभ मुझे होने वाला नहीं है, इस उद्देश्य को लेकर के बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। और विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ ज्ञान है, केवल ज्ञान भी है, लेकिन वो विद्या नहीं काम कर रही यहाँ पर, बहुरूपिणी विद्या। एक रूप नहीं, अनेक रूप है उसमें। सोचो, विचार करो। ये भीतर भाव चल रहा है, ये विचार उत्पन्न उसके अंदर हैं, और उस जाप को वो जो कर रहा है अनुष्ठान, जापानुष्ठान, उसको देख करके आपको विस्मय होगा, अरे कितनी एकाग्रता है इसकी, भगवान के समान बेटा है, ऐसा देखने में आता है। देखने में ऐसा ही आता है संसार का स्वरूप। मराठी में एक कहावत है, सुना आपने? महाराष्ट्र तो है, नागपुर। दिसतय तसं नसतय, म्हणून जग फसतय। हाँ, जो देखने में आता है वह वैसा रहता नहीं, इसलिए उस जाल में संसारी प्राणी आ जाता है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाप का अनुष्ठान कर रहा है रावण, किंतु भीतर क्या परिणाम है, किस प्रकार के विचार उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसी की बुद्धि का विषय नहीं बन पा रहा है। इसको बोलते हैं कि विषयासक्ति की पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, और उस समय हिताहित का बोध नहीं हो पाता, इसको अज्ञात भाव बोलते हैं। मुझे पता नहीं, इसका नाम अज्ञात नहीं, पता सब है। हाँ, मंत्र का जाप करना कैसा पता है उसको? जिसको कुछ भी पता नहीं तो लापता हो जाएगा वो, ऐसा थोड़ी। बुद्धि उसकी काम कर रही है, किंतु विपरीत दिशा की ओर उसकी बुद्धि काम कर रही है। सन्मार्ग की ओर दृष्टि होती तो इस प्रकार वह अहितकारी कार्य नहीं कर सकता, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा बोलते हैं, उसका विनाश ही होना है। इतना वैभव मिलने के उपरांत भी अभी भी शांति नहीं। ये सब क्या है? विषयजन्य जो सुख है वह कभी भी शांति को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह विषयजन्य जो सुख है वह पाप के लिए कारण माना है। पाप बीजे ऐसा कहा, यह पाप का बीज है। पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह भले क्षणिक सुख हो, किंतु परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो वह सुखाभास है, दुख रूप है। ये कहा है ध्यान हो तो, लेकिन ध्यान जाता नहीं। इसीलिए ये तृष्णा जो है ये कभी शांत नहीं होती। ये आशा, ये अनंत आशा है। अनंतानंदी उदय के साथ जो आशा पलती है उसका कोई अंत नहीं। ये भ्रांति है, ये मोह है,
आत्मिक शांति को प्राप्त करना चाहो, ये विषय जन्य जो सुख है उसको ओम शांति साइड में रखो उसको, और आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए निरंतर पंच परमेष्टि की आराधना करो। और किस उद्देश्य को लेकर के, मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं करना, केवल तद्गुण लब्धये अहम वंदे, ये भाव होना चाहिए। लेकिन ये भाव तो रहे और अधोगति का पात्र बन रहा है, इसलिए अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस जीव के पतन में बहिरंग कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतरंग कारण हमेशा बलवान हुआ करता है। निमित्त बहुत सारे मिलते हैं, किंतु अंतरंग जो कर्म का उदय है वह महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो नारकी है, नरक में पहुंचा है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का क्षेत्र संबंधी जो दुख है वह नारकी को ही है। वहाँ पर असुर कुमार पहुंचा है, उसके लिए वहाँ क्षेत्रजन्य दुख उसे प्राप्त नहीं होगा। उसी परिसर में है, वो सामने है, खड़ा है, जहाँ पर नारकी है, उसी स्थान पर, उसी धरती पर पहुंचा है, लेकिन उसके लिए कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अंतरंग में देवगति नाम कर्म का उदय चल रहा है, देव आयु का उदय चल रहा है। इसलिए वहाँ का क्षेत्रीय वातावरण उसके लिए दुख के लिए कारण नहीं बन सकता। इससे स्पष्ट है, बाहरी जितने भी निमित्तभूत सामग्री हैं ये अलग विषय है, किंतु अंतरंग में यदि तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तो वह वातावरण उसी प्रकार का होगा। उसका तीव्र पुण्य कर्म का उदय जिसका चल रहा है, उसका घात किसी के द्वारा नहीं होगा। है अकाल मरण किसका होता है? देवों का होता है? नहीं हो सकता। चरम शरीरी उत्तम जो बोलते हैं उनका भी नहीं होगा। भोग भूमि जो मनुष्यादिक है उनका भी अकाल मरण नहीं होगा, क्योंकि अकाल मरण के लिए सामग्री कहाँ पर उपलब्ध होगी? कर्म भूमि में। तो यहाँ पर आप बच नहीं पाओगे। सावधानी रखेंगे तो अकाल मरण से बचा जा सकता है, नहीं है तो वह अकाल मरण से मरण को प्राप्त होता है। अकाल में मौत किसके कारण? बहुत सारे निमित्त होते हैं, उन निमित्तों के माध्यम से अकाल मरण होता है। तो इसी प्रकार विषयासक्ति के कारण भी संसारी प्राणी का यह परिभ्रमण रुक नहीं रहा है, क्योंकि संयोग तो दुख मनेक भेदम ऐसा कहा है। आपका समय हो रहा है, जबकि प्रतिदिन 9:15 बजे प्रवचन समाप्त किया जाता था और आज 9:25 हो चुके हैं। इसलिए हम इतना ही समझाना चाहते हैं। समझाना क्या, आचार्य महाराज ने कहा था, कम समझाओ ज़्यादा समझो, ऐसा उन्होंने कहा। हमें खुद को समझना है। जो समझना चाहता है तो उसके लिए संकेत पर्याप्त है। आगम का कोई पार है ही नहीं। आगम में से कोई एकाध पंक्ति भी पढ़ लो जिसके माध्यम से आत्मा का बोध हो सकता है। आत्मा के बोध के लिए ही जिनवाणी का श्रवण भी किया जाता है। स्वाध्याय आदि हम लोग करते हैं, करते रहें, और उसके माध्यम से ही संसार का स्वरूप क्या और मोक्ष का क्या स्वरूप,
पुण्य और पाप का क्या स्वरूप है, ये सारा परिज्ञान हमें आगम के माध्यम से मिलता है। और आगम का मान लो ज्ञान नहीं है, विशेष सूक्ष्म नहीं है, तो गुरुओं के माध्यम से जो संकेत मिले हैं उसको आत्मसात करते हुए यदि हम प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।